लास्ट ईयर घरों में घुस घुस के गंदम का दाना दाना उठाते थे। इस साल गंदम रुल रही है खेतों में। अभी भी उन्होंने निगरान गवर्नमेंट ने और ये नए सेटअप ने मिल के कुछ 300 अरब का डाका डाला है गंदम के नाम पे। हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपये फी मन गंदम का रेट कहा था और वो उस रेट पे हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। हमें कम से कम 5000 में ख़रीदनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट अपना वादा कर रही है 3900 में ख़रीदने में, इसमें भी नहीं खरीद रही। किसानों का हक मिलना चाहिए। आज हम आए हैं तो इंशाल्लाह धरना देंगे। हम एस्टेब्लिशमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो खेल है अब बंद होना चाहिए, क्योंकि अब आवाम जाग चुकी है, नौजवान जाग चुका है। तो बजाय कि अब ये शर्मसार हों, कौन से माफ़ी मांगे, उल्टा इन्होंने जो लोग अपने हक के लिए निकल रहे हैं उनके गिरबान पकड़ लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज हम माल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर रैली निकाली जा रही है हक दो किसान मार्च। कहा यह भी जाता है कि किसानों को इसलिए तंग किया जा रहा है कि ये लैंड माफिया की और हुकूमत की कोई पैसे खाने की जो है आगे इनकी नई सोच चल रही है। अब इसमें सदाकत कितनी है, किसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, डायरेक्ट किसान भाइयों के पास चलते और उनसे जाकर पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में और वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। मोहम्मद सदीक मलक मेरा नाम है, भाई फेरू से आया हूँ। ठीक है, किसान है जी, किसान है। क्या काश्त करते हैं आप? गंदम, चारा, धान, चावल, कपास वगैरह। तो इस मार्च का मकसद क्या है, क्यों निकले हैं आप लोग बाहर? ये इस्तेहसाल हो रहा है किसान का। उसको इंतहाई महंगी खाद दी गई है, इंतहाई महंगा बीज दिया गया है, इंतहाई महंगी बिजली दी गई है, कबाड़ा कर दिया है। जानवर बेच के हमने अपने बच्चों के पेट काट के जिस फसल को पाला है वो गवर्नमेंट उठा नहीं रही। पहले तो उसका रेट बहुत कम दिया है, अब जो रेट पे जो रेट दिया है उस पे ले नहीं रहे, ना बाहर दाना दिया है, ना गंदम उठा रहे हैं। लास्ट ईयर घरों में घुस घुस के गंदम का दाना दाना उठाते थे। इस साल गंदम रुल रही है खेतों में। मौसम ख़राब की वजह से बारिशों से काली हो रही है, ख़राब हो रही है, फसलों में दोबारा हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट उठा नहीं रही। और इसका नुकसान ये होगा, पूरी कौम को नुकसान होगा कि अगले साल हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। जब हम काश्त नहीं करेंगे तो ये मेरी नेशन जो है ये गंदम के दाने के लिए तरसेगी। फिर रोटी महंगी होगी, बिस्किट भी महंगा होगा, नान भी महंगा होगा, केक भी महंगा होगा। अब इनको शर्म नहीं आती कि ये लागत पे भी नहीं खरीद रहे, जो उसके ऊपर कास्ट आई है उससे के हिसाब से निसफ कीमत गंदम का रेट मुकर्रर किया, फिर उसको भी उठा नहीं रहे, वो बिक नहीं रही। हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? हमारी तो कोई तंजीम भी नहीं है। ये तो इन मेहरबानी है किसान बोर्ड वालों की कि उन्होंने हक दो किसान मार्च के नाम पे हमें बुलाया है, हम यहाँ हाज़िर हैं। हमारा कबाड़ा हो गया है, ज़्यादती कर रही है ये गवर्नमेंट। इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से नेक्स्ट ईयर गंदम की काश्त नहीं होगी और फिर सारी कौम भूखी मरेगी। फिर वही सीलनज़दा, वही काली गंदम यूक्रेन से मंगवाएंगे अपने कमीशन खाने के लिए। अभी भी उन्होंने निगरान गवर्नमेंट ने और ये नए सेटअप ने मिल के कुछ 300 अरब का डाका डाला है गंदम के नाम पे। इस गरीब कौम के साथ हमारे साथ ये जुल्म किया है। हमारे टैक्सों के पैसे से वो अदायगी करेंगे, बल्कि कर दी है इन्होंने, डॉलरों में अदायगी कर दी है। हमारी गंदम जो सोने जैसी है वो इधर बर्बाद हो रही है। मुझे बहुत अफसोस है। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारे दुख को महसूस किया और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमसे बात की है। कहाँ से आए हैं भाई और क्या कहना है आपका किसान मार्च के हवाले से? जी, हम फैसलाबाद से आए हैं और अपने भरपूर लश्कर के साथ आए हैं और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपये फी मन गंदम का रेट कहा था और वो उस रेट पे हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। हम सिर्फ उसके लिए आए, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है हुकूमत गंदम की खरीदारी जो है फौरी शुरू करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं और किसान मार्च के हवाले से आपका क्या कहना है? आपने स्लोगन लगाया कि मौशी कत्ल बंद करो, कैसे डिफाइन करेंगे इसे? ये हमने गंदम काश्त की थी, महंगी बिजली खरीदी है और महंगी खाद ब्लैक में खरीदी है। अब हुकूमत हमसे जो वादा कर रही है 39,100 में ये खरीदेंगे, लेकिन खरीद नहीं रही। इसमें हमें माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आएंगी। आइंदा के लिए हम अपनी गंदम काश्त नहीं करेंगे। ये पैगाम। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे? ये हमारे मुतालबा ये है कि हमसे गंदम खरीदी जाए और आइंदा के लिए अगर आप किस रेट पे गंदम बेचना चाहते हैं? वो कहते हैं 3900 पर मन लेंगे। आप क्या चाहते हैं? आपका क्या मुतालबा है कि कितने पैसों पर आप पर मन देंगे? हमें कम से कम 5000 में खरीदनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट अपना वादा कर रही है 3900 में खरीदने में, इसमें भी नहीं खरीद रही। हाँ जी। अच्छा, मसला ये है कि उन्होंने 3900 का वादा किया और 3900 में भी नहीं खरीद रहे। 3900 में नहीं खरीद रही वो। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप और आपका क्या मुतालबा है?
जी हम लिया से आए हैं क्योंकि हम किसान हैं। हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है कि हमने महंगे आउटपुट्स इस्तेमाल किए हैं, फर्टिलाइज़र महंगी, पेस्टिसाइड महंगी, इसके अलावा गंदम का बीज महंगा इस्तेमाल किया है। तो जिस वक्त ये हमारे पास गंदम नहीं थी, इसका रेट 12,000 रुपये फी 100 kg था। अब जब हमारे पास गंदम आई है, हुकूमत ने ख़ुद कह के हमें तरगीब दे के गंदम पास करवाई इस बार। जब हमारा गंदम का वक्त आया उठाने का, बर्दाश्त का, तो अब उसकी हालत ये हुई है कि वो 6,000 रुपये माने। अब महंगे इनपुट्स में ये सौदा बारे नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हुकूमत ये ज़ालमाना इक़दाम वापस ले। अपनी जो गलत पॉलिसियाँ हैं, इन्होंने गलत टाइम पे बाहर से एक्सपोर्ट की है, गंदम बगवाई है, ये गलत किया है। जिन लोगों ने ऐसा किया है, हमारा मुतालबा है कि उनका एहतसाब हो। ये अपने मुंह में उंगलियां ना डालें, अब उनका एहतसाब करें। ये फार्म 47 वाली तड़ी छड़ी से ना डरें। किसानों का हक मिलना चाहिए। आज हम आए हैं तो इंशाल्लाह धरना देंगे। हमारा जब तक मुतालबा माना नहीं जाएगा, हम यहाँ से वापस जाने के नहीं है इंशाल्लाह। जब तक हमारा मुतालबा माना नहीं जाएगा, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने वादा किया कि 3900 रुपये पर मन गंदम हम उठा लेंगे, वादे पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं? हम लिया से आए हैं। लिया में तो जो करंट इस टाइम पोजीशन चल रही है, इस टाइम जो ब्रोकर है जिसे हम आड़ती बोलते हैं, इस टाइम लिया का रेट फी बोरी का 6,000 चल रहा है। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, वाज़ेह पॉलिसी, सिर्फ ऐसी बातों में बातें कर रहे हैं। इनके ये फेल हो चुके हैं पॉलिसी देने में, और 100% ये अबूरी गवर्नमेंट का फेलियर था। अब ये इसको ले तो लाल कर रहे हैं और किसानों को मजीद परेशान कर रहे हैं। अब किसानों के पास इसके अलावा, एहतजाज के अलावा कोई इसके अलावा दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं है। सिर्फ यही है कि हम इनके असम्बली हाल का घेराव करें, इनके दफ्तरों का घेराव करें। इंशाअल्लाह ये हमारी जो आज की पुरअमन एहतजाजी काल है, इंशाअल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ज़िम्मेदार ने जिस तरह किसान ने इतनी महंगी खादें ली हैं, 15,000 रुपये DAP ली है, 6500 रुपये की यूरिया ली है, तो अब गंदम की बोरी की कीमत 6,000 रुपये है, तो किस तरह आप इसको बैलेंस करेंगे? ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िम्मेदार की, किसान की ये पूरे साल की मेहनत होती है। DC और AC के पास कोई पॉलिसी नहीं है, किसी को हमें मुतमईन नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सीधा कह दिया कि हमारे पास कोई आपके लिए कोई ऐसा लाएअमल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि हम आपकी गंदम खरीद सकें। क्योंकि जब तक माहौल ये गवर्नमेंट ने बनाना होता है। अगर ये गवर्नमेंट पहले दिन से अच्छा माहौल बना देती कि हम ज़िम्मेदार गंदम खरीदेंगे, ज़िम्मेदार के बेचारे किसान के ये हालात ना होते। ये 100% गवर्नमेंट का नाकामी है, मरियम बीबी की नाकामी है, क्योंकि इतनी अहम सीट एक नाअहल औरत को दे दी गई है। इतना काम तो वो कर रही हैं और आए दिन फोटो भी बनवाती हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनवा रही हैं, और आप कह रहे हैं नाकामी है। टिकटॉक पे इसमें कोई शक नहीं है, टिकटॉक पे वो नज़र आती हैं। टिकटॉक और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। हमें वो CM चाहिए जो पब्लिक में जाके आउटपुट होनी चाहिए। इधर सोशल मीडिया पे क्या वो काम कर रही है बेचारी, ना ही उसका विजन है, ना उसको पता है। एक तो वो से कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं, दूसरे से ऊपर हमारे ऊपर ठोस दिए गए। इस तरह ये मामलात नहीं चलेंगे। हम एस्टेब्लिशमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो खेल है अब बंद होना चाहिए, क्योंकि अब आवाम जाग चुकी है, नौजवान जाग चुका है और किसान जाग चुका है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, इंशाल्लाह मरेंगे, जिएंगे इंशाल्लाह, और हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी हम यही कहना चाहते हैं कि किसान कुछ पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की है, किसान सारा साल मेहनत करता है, रातों को उठ के पानी लगाता है, उसके बाद अब किसानों को इन्होंने ज़्यादा महंगे बिल भेजने शुरू कर दिए हैं और किसान को महंगी DAP मिली है। सरकार से क्या मुतालबा है आपका, गवर्नमेंट से? सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि सरकार अपने जो सेंटर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो गंदम की परचेज़ करने के लिए, जो पंजाब का फूड है, फूड के सेंटर्स खोले। पंजाब पास्को के सेंटर्स खुले हुए हैं, लेकिन पास्को गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, पास्को फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। हम लोग ये चाहते हैं कि पास्को को भी पाबंद किया जाए कि जो बोरियां ये लोग ट्रालियों में, एक किसान को 6 बोरियां अलॉट की हुई हैं इन्होंने 1 एकड़ के ऊपर, ठीक है। एक किसान की 6 एकड़ की बोरियां, इन्होंने 36 बोरियां लेनी है एक किसान से, लेकिन वहाँ जितने भी ट्रक्स और ट्रॉलीज़ की लाइनें लगी हुई हैं, उन पे 150, 200, 300 बोरियां लगी हुई हैं, 400 बोरियां। वो किस किसान की, हम इनसे पूछना चाहते हैं। CM साहबा से हमारा ये सवाल है कि आपकी इंतज़ामिया क्या कर रही है? इनके DCSC से जितनी भी मुलाकातें हुई हैं हमारे किसान बोर्ड की ज़िलाई बॉडी की, उसमें कोई जवाब नहीं दे सके DC साहब। हमने लिया में भी एहतजाज किए थे, हम लोग लिया की किसान बोर्ड के मेम्बर्स आए हुए हैं यहाँ पर, वहाँ भी DC साहब ने हमें यही कहा कि आप लोग एहतजाज ना करें, आप लोग एहतजाज ना करें, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी।
गंदम पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, बात कब करेंगे, कब इसका हल निकालेंगे? गंदम खराब हो चुकी है, किसान के हाथ से आधी से ज़्यादा गंदम 70% गंदम निकल चुकी है। इस टाइम वो जो भी व्यापारी है उनके हाथ में आ चुकी है और वो सबसे सस्ते दामों, आधे दामों पे 6300 पर 100 kg इस रेट पे गंदम खरीद रहे हैं। ये किसी से ज़्यादा तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा मुआशी कत्ल नहीं हुआ किसान का कभी भी और कभी हो नहीं सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं और क्या आपका मजीद मौक़िफ़ है इसके बारे में? मोहम्मद अयूब पिंड दादर खान तो आया, पिंड दादर खान से जिला जेलम तो आया। ये कणक का रेट ये सस्ता 15,000 ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? साढ़ा कणक का मुकाबला ये ना खाद 15,000 तो पाई है, 15,000 तो खाद पाई है, 8,000 तो सोना यूरिया पाई है। अगो साढ़े हल्के में 35 साल का कम होया ही नहीं है ना, इतने गरीब असी तंग आ पे हूँ। 8 किलो कणक है, गड्डी है तो इंजे पाई है। ठीक है, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप? गंदम का जो है इस तरह से किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो नाइल हुक्मरान हैं जो हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, सर इनका कोई डिसीजन इस वक्त मुआशी लिहाज से सही नहीं है। एक तो इन्होंने पहले $1 अरब की गंदम खरीद ली है, स्टॉक मौजूद था और अब किसान से ये गंदम खरीद नहीं रहे। इनको बाकी तमाम कामों के लिए, अपने अयाशियों के लिए, लल्लों तल्लों के लिए इनके पास बजट है, लेकिन किसान से गंदम खरीदने के लिए इनके पास अभी बजट ही नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि फ़ौरी तौर पे जो भी मुल्की वसाइल हैं, बजट हैं, वो किसान से गंदम खरीदने के लिए मुख्तस किए जाएँ, नहीं तो किसान की और पाकिस्तान की जनास, इस मिट्टी की जनास सारी ज़ाया हो जाएगी। ये अपनी वसाइल है हमारे, अपनी पैदावार है, इसको संभालें, अच्छे रेट पे ख़रीदें। किसान के कोई गंदम रखने के लिए उसके पास, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस बार गंदम नहीं खरीदी जाती। कितनी गंदम खराब हो चुकी है अब तक? बहुत ज़्यादा। हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी बौदीन है, वहाँ पे एक मैं जो आईनी शायद हूँ 400 बोरी उनकी जो है ना वो ख़राब हुई है वहाँ पे। तकरीबन 50-60% गंदम खराब हो गई है। आलमोस्ट आप समझें कि जो हमारी ज़रूरत इस वक्त मौजूदा ज़रूरत है, उसके अलावा जो अगला स्टॉक है उसमें से ज़्यादातर ख़राब हो रहा है। क्योंकि पहले तो वो गवर्नमेंट कुछ सालों से गंदम खरीद रही थी, या तो इस बार किसान को बताया जाता कि आपकी गंदम नहीं खरीदी जाएगी, उसका बंदोबस्त कर लिया जाता। तो ये माशी तौर पे पाकिस्तान को सियासी तौर पे ये डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर इसके लिए वसाइल मुख्तस किए जाएँ, अच्छे रेट पे गंदम खरीदी जाए। और अगर सरकार की तरफ से वादा है कि 3900 पर मन गंदम खरीद लेते हैं, तो वादे पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं? नहीं उतर रही। अपना खुद वादा जो खुद पॉलिसी दी है उस पर भी पूरा नहीं उतरे। तो बजाय कि अब ये शर्मसार हों, कौन से माफ़ी मांगे, उल्टा इन्होंने जो लोग अपने हक के लिए निकल रहे हैं उनके गिरबान पकड़ लिए हैं। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से 2 गाड़ियाँ इन्होंने रास्ते में रोक रही हैं। मतलब ऊपर से बजाय कि अपनी नाअहली का कौन से माफ़ी मांगे, शर्मिंदा हूँ, ये ढीठ हैं कि ऊपर लोगों को जलील कर रहे हैं। एहतजाज का हक अपने हकूक़ के लिए काम पे नहीं है क्या? इनके अंदर नहीं है? हम एहतजाज नहीं कर सकते? दुनिया की कौम जो रियासतें हैं वो जहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं वो उनको एतमाद देते हैं, उनके लिए फ़िक्र करते हैं, बैठते हैं, कोई पॉलिसी तरतीब देते हैं। यहाँ उल्टा ये जो है गुंडागर्दी करते हैं। इसके जी, तो ये कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, इनका मौक़िफ़ आपके सामने है। हम चाहते हैं कि किसान का इस्तेहसाल ना किया जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जीने की ज़रूरियात जो है ये लोग पूरा करते हैं। गंदम बोते हैं और गंदम से जो है अगर ये गंदम ख़राब हो गई आज, तो आने वाले सालों में हम किधर जाएंगे, ये एक सवाल है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।